सो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक है हमारे पास में वो है सिंपल इंटरेस्ट क्लास 8th का रेशो एंड प्रोपोर्शन या फिर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का सब टॉपिक। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? सिंपल मतलब सिंपल, इंटरेस्ट मतलब ब्याज। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग सबसे पहले देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट निकलता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 से। ये कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। P यहाँ पर प्रिंसिपल है, R इज़ फॉर रेट एंड T इज़ फॉर टाइम एंड 100। अगर आपको इन तीनों या चारों में से कोई भी एक वैल्यू निकालना हो तो 3 वैल्यू का होना आपके पास ज़रूरी है। 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। सबसे पहला तो जैसे आपको यहाँ पर प्रिंसिपल दे दिया है, मान लीजिए 10,000 रुपये। ठीक है, रेट भी आपको दे दिया है, मान लीजिए 10%, और टाइम भी आपको दिया है 5 ईयर, और अब बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट निकाल के बताओ। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में पहले चूँकि इनने सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट बोला है तो सिंपल इंटरेस्ट हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर बहुत से क्वेश्चन में बोलता है अमाउंट भी निकाल के बताओ तो हम इसमें अमाउंट भी निकाल के बता देंगे। ठीक है, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया कि P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, और चूँकि इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, प्रिंसिपल है हमारे पास में 10,000, रेट है हमारे पास में 10% और टाइम है हमारे पास में 5 ईयर, अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो हमने यहाँ कैंसिल करे तो 100 इंटू 10 इंटू 5, 1 2 3 यानी 3 जीरोज़ 5 के साथ में, तो 5 के साथ में 3 जीरोज़ यानी ₹5000। सिंपल से तरीके से 5,000 रुपये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया कि भाई अगर आप 10,000 रुपये कहीं से लोन लेते हो 10% पे 5 साल के लिए, तो 5,000 रुपये आपको उस पर टैक्स तो भरना ही भरना है। और उसके साथ में अब इनने अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट के लिए फॉर्मूला हमेशा याद रखना कि सिंपल इंटरेस्ट प्लस करते हैं उसमें हम प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकाला? 5,000 रुपये, प्लस प्रिंसिपल था आपका यहाँ पर 10,000 रुपये, दोनों को प्लस करा तो मिलके हो गया ये 15,000 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। मतलब 15,000 रुपये ये तो आपका अमाउंट आ गया। वही इतना अमाउंट आपको 5 साल के बाद पे तो करना ही है। इस तरह से इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन सेकंड है जो किस तरह से बनता है कि आपको कोई एक चीज़ नहीं दी हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है प्रिंसिपल नहीं दिया है और रेट दे दिया है 12% और टाइम भी दिया है जो कि दिया है 3 ईयर्स, और उसके साथ में इंटरेस्ट आपको यहाँ दिया है 18,000 रुपये। ठीक है, 18,000 रुपीज़ इंटरेस्ट दिया। अब बोल रहा है प्रिंसिपल निकालिए, तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ प्रिंसिपल ही निकालने की बात है ना। तो हम किस तरह से निकालेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया है 18,000, प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट दिया है 12 और टाइम दिया है 3 ईयर्स, और अपॉन में ये हो गया 100। आगे चले जाइए, मल्टीप्लाई करते जाइए। 18,000 इंटू 100, चूँकि 100 यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वल्स में यहाँ सिर्फ P को छोड़ेंगे और किसी को नहीं छोड़ने वाले, और 12 इंटू 3 अपॉन में आ जाएगा, तो 12 इंटू 3। आगे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 6 ज़ा 18 और 2 1 6 1 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12। आगे यहाँ बच जाएगा आपका 1000 इंटू 100 अपॉन में 2 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 0, 50 था और एक और बार 5 जीरोज़ और 3 जीरो और 1 2 3, यानी प्रिंसिपल आपका यहाँ से कितना निकल गया? 50,000 रुपये। यानी इतना प्रिंसिपल अगर किसी ने लिया है तो 18,000 रुपये उसको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा 12% के टैक्स पे। तो सिंपल इंटरेस्ट में 2 सिंपल से स्वीट से क्वेश्चंस, सिर्फ क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पे इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं है। मेन क्वेश्चन अगर आपको आएंगे तो इसी तरह पे ये फॉर्मूला याद होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट का, जो कि होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। क्लियर? थैंक यू।